फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, वी आर सो लकी, जो कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो हम लकी कैसे हैं और लकी क्यों हैं? तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं बनाता रहता हूँ डार्क मैटर, एंटी मैटर, इस तरह की चीज़ों पे वीडियो। और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो चैनल को कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और वीडियोस को कीजिए शेयर। और ऊपर आई बटन में आपको ऐसी कई वीडियोस का मैं लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो। तो देखिए, लकी की बात आती है तो सीधा मुद्दे पे आते हैं। लकी की बात कहाँ है? देखिए, हमारा यूनिवर्स में देखिए, जब बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ, बिग बैंग एक्सप्लोजन के बारे में हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि किस तरह एक छोटे सिंगुलरिटी से, एक पॉइंट मास से हमारा पूरा यूनिवर्स एक्सपैंड होकर बना, जो कि अभी भी एक्सपैंड हो रहा है। मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। एक्सपैंड होते समय जो कि एक छोटा सा पॉइंट था, जैसे कि आप इस वक्त देख सकते हैं स्टार्टिंग में, जहाँ पे एक ब्राइट गोला दिख रहा है, उससे आगे को देखिए आप किस तरह से हमारा यूनिवर्स जो है एक्सपैंड होता रहा है और हो रहा है अभी भी, ठीक है। एक छोटे से पॉइंट से किस तरह हमारा यूनिवर्स बना। देखिए दोस्तों, ये बात तो आप जानते हैं, जब बिग बैंग हुआ उसके कुछ सेकंड तक जो है मैटर और एंटी मैटर दोनों हमारे यूनिवर्स में मौजूद थे, इक्वल अमाउंट में मौजूद थे। मजे की बात तो ये है कि वो इक्वल अमाउंट में मौजूद थे, ठीक है। अब जैसे कि हम जानते हैं, मैटर और एंटी मैटर आपस में कांटेक्ट में आते ही एनाइलेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और छोड़ देते हैं बहुत सारी एनर्जी। और इसे हम कहेंगे मास का एनर्जी में एक ट्रू कन्वर्जन। अगर कोई आपसे अगर पूछ लेता है कि मास का एनर्जी में ट्रू कन्वर्जन कब होता है, तो आप कह सकते हैं मैटर और एंटी मैटर जब टकराते हैं। तो ऑब्वियस सी बात, तो यानी जब उस वक्त इक्वल अमाउंट में स्पेस में मैटर बना था बिग बैंग के बाद, और इक्वल अमाउंट में एंटी मैटर भी बना था, तो आपस में दोनों की वॉर छिड़ गई, दोनों की लड़ाई हो गई। लेकिन हम आज मैटर से बने, हमें एंटी मैटर दिखाई नहीं देता। और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उस वक्त जितने जीरो आपको ये दिख रहे हैं, मेरे ख्याल से कितने हैं ये, 10 करोड़ या पता नहीं कितने हैं, उनके मुकाबले एक एटम, एक मॉलिक्यूल, जो भी आप समझना चाहें, एक एटम मैटर का ज़्यादा था एंटी मैटर के मुकाबले, सिर्फ एक। देख लीजिए, अब जीरो गिन लीजिए। अब मैं यहाँ जीरो गिनने बैठूंगा तो फिर वीडियो और लंबी खींच जाएगी। पर हालांकि मुझे वीडियो बनाने से पहले एक न्यूमेरिकल डिजिट, मतलब जो भी इसका वर्ड्स में कन्वर्जन होता है, वो याद कर लेना चाहिए था। पर फिर भी आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। 9 जीरो है मेरे ख्याल से, 9-10 जीरो हैं। हाँ, 3-3-6-1 9 9-10 जीरो हैं उनके मुकाबले। मतलब अब एक मैटर का सिर्फ एक एटम ज़्यादा। सोचिए कितना बड़ा नंबर होगा मेरे ख्याल से। और आज वो इतने छोटे मैटर में, इतने छोटे नंबर में मैटर प्रेजेंट था, मतलब उतने के 10 करोड़ या जितना भी वो था, उसके मुकाबले सिर्फ एक। और आज हमारी जितनी भी गैलेक्सीज, जितने भी सोलर सिस्टम, प्लैनेट, एस्ट्रॉइड, मीटेरॉइड्स, प्लैनेट्स और सन, मतलब जो भी, मतलब हमें स्पेस में जो भी हमें ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, सब बने हैं मैटर से। तो एंटी मैटर क्या खत्म हो गया? अब उस वक्त अब हम ये नहीं कह सकते कि जो खत्म हुआ वो एंटी मैटर था। क्या पता जो खत्म हुआ वो मैटर हो। वो तो हमारे नाम रखने के ऊपर है ना, कि हमने जो खत्म हुआ उसका नाम एंटी मैटर रख दिया, और खुद जिससे बने उसका नाम मैटर रख दिया। क्योंकि इंसान की सोच ये है कि अगर किसी चीज़ के आगे एंटी लग जाता है तो वो बुरी हो जाती है, या कुछ नेगेटिव में हम उसे ले लेते हैं। जैसे अगर किसी का नाम, मतलब कोई भी चीज़ है, अगर हम एंटी उसके लगा देते हैं, यानी उसका नेगेटिव, हम उसे नेगेटिव लेते हैं। तो क्या पता हम बने एंटी मैटर से हो, पर क्योंकि नाम रखा है तो मैटर जो भी है, चलिए इस बात को छोड़ देते हैं। तो सोचिए, मतलब ये लक की तो बात है। मतलब अगर एंटी मैटर बच जाता तो हाँ, आज हम एंटी मैटर से बने होते। वही बात है, हमें पता तो चलता नहीं। ऐसी बात तो नहीं है कि एंटी मैटर से बने हुए कुछ अलग होते हैं इंसान दिखने में, ऐसे ही होते हैं। एंटी मैटर से बस जो भी है, दोनों में से कोई एक चीज़ ज़्यादा थी, बस आप ये समझ लीजिए। उसके बाद अब जैसे हम देखते हैं अपने स्पेस में, अब देखिए अपनी मिल्की वे गैलेक्सी को। उसके बाद आइए आप अपने सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम के बाद हम बात करते हैं अर्थ की। मतलब हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हमारा सोलर सिस्टम, उस सोलर सिस्टम के अंदर एक छोटा सा प्लेनेट अर्थ, मतलब 9 प्लेनेट हैं। 9 प्लेनेट में से अगर कितने, 9 ही हुए ना मेरे ख्याल से, अगर प्लूटो को हटा दे तो। अगर मैं गलत हूँ तो माफ़ कर देना। उसके बाद सिर्फ सन से एक अप्रोप्रिएट दूरी पे सिर्फ हमारी अर्थ है। मतलब और कोई प्लेनेट एक ऐसी दूरी पे नहीं है जिसमें लाइफ पॉसिबल हो। मतलब पृथ्वी हमारी ऐसी दूरी पे है सन से कि जिसमें लाइफ पॉसिबल है। मतलब यहाँ पे न ज़्यादा गर्मी है, जो कि मरकरी और वीनस पे है, और ना ही एकदम ये यूरेनस और नेपच्यून की तरह एकदम ठंडा पड़ा हुआ है। नहीं, एकदम अप्रोप्रिएट दूरी पे है। ये भी एक लक की बात है, ठीक है। लक या कोइंसिडेंस, जो भी आप इसे कहना चाहो। हालांकि हमारी पृथ्वी जुपिटर या सैटर्न जैसी उतनी बड़ी नहीं है, पर फिर भी इतनी बड़ी तो है कि मतलब हमारी एक बहुत बड़ी ह्यूज पॉपुलेशन को संभाल रही है। ये 70% पानी होने के बाद भी, क्योंकि 70% पानी है और 30% ज़मीन है। अगर अंदाज़ा हम लगा के चलते, 30-5% जितना भी है, 30-25% मेरे ख्याल से, हाँ। तो हमारी पृथ्वी का फिर आप एटमॉस्फेयर ले लीजिए,
मतलब एटमॉस्फेयर इस तरीके से बना है कि हम सन की जितनी भी हमारी अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह होती हैं स्पेस में, हमारी पृथ्वी थोड़ा ना सिर्फ मतलब आप कितनी भी किसी भी प्लैनेट को लीजिए, किसी के भी पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड इतनी पावरफुल नहीं है कि वो सन से जो आने वाली जो पैरा बैंगनी किरणें हैं या अल्ट्रावायलेट रेज हैं या जितने भी हार्मफुल रेडिएशन है उनसे बचाती है। आप मार्स की एटमॉस्फेयर ले लीजिए, वो इतना वो सक्षम नहीं है, मार्स का जो है एटमॉस्फेयर इतना वो नहीं है कि वो बचा सके उसे, क्योंकि हालांकि अभी हाल ही में जो रिसर्च हुई उससे पता चला है कि मार्स में पहले पानी हुआ करता था, लेकिन सन की रेडिएशंस और सबने भाप बना के उसे उड़ा दिया, उसका एटमॉस्फेयर उसे बादल बना के नीचे बरसा भी नहीं सका, मतलब जो था वो स्पेस में उड़ गया। तो हमारा जो है अर्थ का ऐसा नहीं है। और यहाँ की आपकी प्रोटेक्शन के लिए तो ओजोन लेयर भी बनाई हुई है, भगवान ने बनाई है, जिसने बनाई है, पर ओजोन लेयर प्रेजेंट आपके लिए। तो एक और कोइंसिडेंस, मतलब लाइफ पॉसिबल है, उसके लिए देखिए इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमें सोलर फ्लेयर्स वगैरह से बचाती है, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड बाकी प्लैनेट्स में आपको अर्थ इतनी पावरफुल नहीं देखने को मिलेगी, जो कि आपको सोलर इसके सूरज के इतने हाईली चार्ज आयंस और सोलर फ्लेयर से आपको बचाती है, जो कि आपको नॉर्दर्न लाइट्स या उसके फॉर्म में दिखती हैं, जो जिसके लिए फोटोग्राफर मरते रहते हैं फ़ोटो खींचने के लिए, ठीक है। ऊपर से फिर यहाँ का पानी, ठीक है। पानी लाइफ के लिए कितना ज़रूरी है ये तो आप जानते ही हैं, और पृथ्वी पर पानी पॉसिबल होना लाइफ को ओरिजिनेट करने के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कहते हैं कि पहले जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स थे वो पानी के ही अंदर बने थे। उसके बाद मतलब लाइफ कहते हैं ना, पानी से जन्मी है, पानी से निकली है लाइफ, तो वो यही है। मतलब अगर पृथ्वी पे पानी नहीं होता तो उस एटमॉस्फेयर का होना, उस अल्ट्रावायलेट से रेस से बचाने वाली ओजोन लेयर का होना, एक एटमॉस्फेयर का होना बिल्कुल बर्बाद था। मतलब कुछ का कुछ काम ही नहीं था, क्या फ़ायदा होता उसका, मतलब जब लाइफ ही नहीं थी, लाइफ ही नहीं थी। अब कई प्लैनेट्स ऐसे ढूंढ लिए गए हैं अभी तक जिनके अंदर लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पानी है, लेकिन क्या वहाँ क्या पता लाइफ हो, क्या पता ना हो, क्या भरोसा। तो पानी भी जो है वो एक कोइंसिडेंटली हमारे प्लेनेट पे मिल गया। हमारे प्लेनेट पे इत्तेफाक से पानी भी है, सूरज से बचाने के लिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ओजोन लेयर वगैरह है, एटमॉस्फेयर भी है जो हमें जो आने वाले एस्ट्रॉयड वगैरह हैं उनसे बचा लेता है, उन एस्ट्रॉयड्स को जला देता है फ्रिक्शन से, ठीक है। ये सब है। और किस्मत से हमारी पृथ्वी जो है सूरज से एक अच्छी दूरी पे है, जिससे हमें ना ज़्यादा गर्मी लगती है ना ज़्यादा ठंड लगती है। मतलब एक जीवन को पनपने के लिए जो है जो सहूलियत वाली जो चाहिए होता है ना वायुमंडल, वो हमारे पास है, ठीक है। तो देखिए आप कितना है, बाकी प्लैनेट्स में ऐसा मतलब करोड़ों अरबों में एक कॉम्बिनेशन जो ऐसा होता है ना, उस तरीके से बनी है हमारी पृथ्वी, ठीक है। उसके बाद हमारा चाँद। अब हमारा जो चाँद है ये आप जानते ही हो, पृथ्वी का ही एक टुकड़ा कहते हैं कोई, कि पृथ्वी से ही निकला है। काफ़ी पहले जो कोलिजन वगैरह हुए थे उनमें हमारा चांद जो है टाइड्स और जो है ना समुद्र की जो कहते हैं ज्वार भाटा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। टाइड्स के लिए समुद्र का पानी के जो टाइड्स वगैरह आती हैं उसके लिए, वेव्स वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पे जो सीजन्स है, मतलब चांद की वजह से जो हमारी पृथ्वी है वो थोड़ी टिल्टेड है, और उसकी वजह से जो है हमारे यहाँ पे मौसम है, सीजन्स हैं, जिनकी वजह से सीजन्स तो हैं। सीजन्स आपको पता है कितनी ज़रूरी हैं। अगर दिन भर गर्मी रहे इक्वेटर पे तो चलो उतना असर नहीं पड़ता क्योंकि वो सेंटर पे है, लेकिन मौसम भी बहुत ज़रूरी है वेजिटेशन जो डिफरेंट टाइप्स की होती है उनको उपजने के लिए। अब अगर पूरे दिन भर गर्मी रहेगी, पूरे साल भर गर्मी रहेगी, तो एक ही तरह की वेजिटेशन वहाँ पे हो पाएगी। लेकिन क्योंकि 6 महीने कुछ अलग मौसम रहता है, कहीं पे 6 महीने कुछ रहता है, कहीं पे 3 महीने का मौसम अलग रहता है, कहीं पे 3 महीने करके सीजन बदलते हैं। तो इस वजह से वैरायटी ऑफ वेजिटेशन और वैरायटी ऑफ लिविंग बींग्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। मतलब अलग अलग तरह के जानवर और अलग अलग तरह की प्रजातियाँ, वनस्पतियाँ जो है आपको पृथ्वी पे देखने को मिलेगी। और ये बायो वाले स्टूडेंट्स और क्या नॉर्मल स्टूडेंट्स भी जानते होंगे, ठीक है। ये भी एक कोइंसिडेंट है। अब बात आती है चांद पे, चलिए हम चले गए, ठीक है। हमने अपने एटमॉस्फेयर को भी देख लिया, हमने अपने पानी वगैरह को भी देख लिया। तो मन में सवाल आता है कभी कभी, जैसे अगर आप कभी टीवी देखते हो तो आपने कई तरह के सीरियल देखे होंगे, जैसे उनमें से काफ़ी पॉपुलर सीरियल है एंशिएंट एलियंस। अभी अगर आप एंशिएंट एलियंस देखो, अगर आप उन प्राचीन अंतरिक्ष विचारकों की बात सुनो, वो ये लोग यही कहते हैं टीवी पे, प्राचीन अंतरिक्ष विचारक, और ये वीडियो मैं उसी को देखने के बाद बना रहा हूँ। तो उन लोगों का कहना है कि ये जो कॉम्बिनेशन जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, कि मैटर और एंटी मैटर का कोलिजन होने के बाद मैटर का बचना, उसके बाद इतने सारे प्लैनेट्स में से हमारी सिर्फ एक पृथ्वी पर लाइफ पॉसिबल होना, और इतने सारे जो मैग्नेटिक फील्ड और ये सब जो है ना, जो हमें प्रोटेक्शन के लिए हैं और जो हमारी लाइफ यहाँ पे पॉसिबल है, ये किसी एलियन स्पीसीज की वजह से।
आप लोग हम उसी एलियन स्पीसीज को गॉड कहते हैं, यानी हम उन्हें भगवान कहते हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा हाई है और जिस टेक्नोलॉजी को हम समझ नहीं पाते हैं तो हम उसे भगवान मान लेते हैं। और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है। अगर आप ये बात सोचो कि अगर अभी के ज़माने में आप एक 4G फ़ोन लेके, मतलब 4G फ़ोन तो छोड़िए, अगर आप एक मोबाइल फ़ोन लेके और टॉर्च और ये सब लेके अगर आप आदिवासियों के ज़माने में चले जाओ और वहाँ पे जो वो लोग जो चिंगारी मार के पत्थरों को रगड़ के आग जलाते हैं और आप एक टॉर्च की रोशनी में माचिस से आग लगा दे, लाइटर से आग लगा दे, है ना, तो वो तो आपको भगवान ही समझेंगे। सही बात है कि नहीं है? तो एक तरीके से उनकी बात भी सही है, पर फिर बात आती है कि अब वो बात करते हैं ना कि एलियंस की, कि एलियंस ने हमें बनाया है या फिर एलियंस की स्पीसीज ने का हमारे पृथ्वी पे कुछ आना जाना है। लेकिन फिर बात आती है कि कहाँ पे है वो एलियंस, कहाँ है? मतलब जिस कॉम्बिनेशन को हमने देखा अभी कि पृथ्वी पर इतना रेयर कॉम्बिनेशन है कि मैग्नेटिक फील्ड है, ये है, वो है, एटमॉस्फेयर है और एक सन से एक अप्रोप्रिएट दूरी पे है। ठीक है, हमने ये बात सुनी। ठीक है, तो हमें ऐसा कोई प्लेनेट तो आसपास मिला नहीं है जिससे मतलब टेक्नोलॉजी जो है जिसकी वो आना जाने, जैसे अब कोई मान लीजिए प्लेनेट अगर लाइफ मार्स पे पॉसिबल होती है, अगर लाइफ, हालांकि इस पर स्टडीज चल रही है, क्या पता हो पॉसिबल, क्योंकि अभी सिर्फ सरफेस की स्टडी हुई है, अंडरग्राउंड की स्टडीज नहीं हुई है। पर फिर विमान के चलते मार्स पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। पर अगर होती तो चलिए हम ये मान सकते थे कि मार्स के एलियंस ने आके पृथ्वी पे कुछ किया है। ठीक है, या फिर जुपिटर या फिर प्लैनेट अपने सोलर सिस्टम के अंदर मान सकते थे कि उन्होंने काफ़ी तेज़ उन्होंने रॉकेट बनाया। लेकिन लाइफ जो हमें पॉसिबल मिली है आज तक के साइंटिस्ट को, कई प्लैनेट मिले जिनमें पानी वगैरह पॉसिबल है और जहां हम सोच सकते हैं कि एलियंस होंगे, उनके पास कितनी हाई टेक्नोलॉजी होगी। उनके पास तो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने वाले वो होंगे स्पेसशिप्स, या फिर टेलीपोर्ट होने वाले, या फिर उनके पास कितनी हाई टेक्नोलॉजी होगी। आप खुद सोच के देखिए, मैंने काफ़ी टाइम ट्रैवल वगैरह उन पर वीडियोज़ बनाई है, तो वो मतलब इतनी दूर पृथ्वी पर आ रहे हैं। हालांकि हम नहीं जानते हैं, पर सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ पृथ्वी इतने बड़ी यूनिवर्स में तो हो नहीं सकता ना कि एक ही प्लेनेट हो जिस पर लाइफ पॉसिबल हो, है कि नहीं है? तो हालांकि ये मुश्किल तो है पर नामुमकिन तो नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स हमारा काफ़ी बड़ा है, कहीं ना कहीं तो लाइफ एग्जिस्ट करती होगी। मतलब हमारी यहाँ की ग्रेविटी भी आप सोचिए इतनी अप्रोप्रिएट है कि हम उसके हिसाब से मतलब ग्रो करते हैं। मान लीजिए ग्रेविटी इसकी चांद जैसी होती तो हम तो उड़ते रहते इधर उधर चांद जैसे लंबे। हाँ, पर इसके बाद से फिर लाइफ भी उसी हिसाब से, सोचने की बात तो ये है कि उसके बाद तो फिर लाइफ भी अगर ग्रेविटी यहाँ की कम ज़्यादा होती तो लाइफ भी उसी हिसाब से अडेप्ट होती। पर अभी जैसी है वैसी है। अगर हम चांद पे पैदा होते और चांद पे पानी वगैरह होता, ये सब होता, तो हम शायद हमको शायद चांद पे जो उड़ने वाले जो होते हैं ना, वो लंबी लंबी छलांग मारने वो नॉर्मल लगता। और पृथ्वी पे जैसे चलना, अगर हम चांद से पृथ्वी पे आते, जैसे हम पृथ्वी से चांद पे जाते हैं, तो वो हमको थोड़ा पृथ्वी पे चलना वो मुश्किल लगता। पर वही अडेप्टेशन की बात है ना कि हमने अडेप्ट कर लिया उस हिसाब से, इतने सालों से रह रहे हैं, तो हम हमारे लिए नॉर्मल है। पर अगर कोई एलियन स्पीसीज है, क्या आपको लगता है? कमेंट कीजिए, मतलब आपकी इस बारे में क्या विचार है कि मतलब इस तरह के कोइंसिडेंट जिससे पृथ्वी बनी है, कोइंसिडेंट ही तो हुआ है। मतलब एक तरीके से इतने सारी फीचर्स हमारी पृथ्वी पर ही हैं, बाकी हमारे प्लैनेट में कितने सारे सोलर सिस्टम में कितने सारे प्लैनेट्स हैं, हमारी मिल्की वे में कितनी सारी गैलेक्सीज होंगी, नहीं सॉरी मिल्की वे में कितने सारे सोलर सिस्टम होंगे, सॉरी गैलेक्सी तो खुद ही है मिल्की वे, कभी कभी फ्लो में गलत निकल जाता है। तो कुछ सोचने की बात है। और यूनिवर्स में कितनी सारी गैलेक्सीज होंगी, ये भी सोचने की बात है। तो आपको क्या लगता है, स्टार वॉर्स या स्टार ट्रैक जैसी मूवीज़ में दिखाए जाने वाले एलियंस क्या सच में होते हैं? या फिर एलियंस क्या पता वो हमारी तरह दिखते हों, क्या पता एलियंस हमारी तरह दिखते हों और हमारे बीच रह रहे हो और हमें पता भी ना हो। और क्या पता मैन इन ब्लैक जैसी कोई सीक्रेट एजेंसी हो भी उन्हें जो देख रेख करती हो और याददाश्त मिटा देती हो। तो मतलब मैंने ये वीडियो ऐसी बनाई है, मेरा कुछ मोटिव नहीं था बनाने में, किसी और टॉपिक बना रहा था वैसे वीडियो, पर फिर मन आया तो मैंने सोचा इसी टॉपिक बना लेता हूँ। ठीक है, जल्दीबाजी मैंने कहा, काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियो डाली नहीं थी, सोचा इसी टॉपिक पे एक डाल दो वीडियो। तो ये मैंने एक ऐसी रैंडम वीडियो बनाई है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, इस कोइंसिडेंस के बारे में? क्या हम सच में इतने लकी हैं या इसमें सच में एलियंस का हाथ है? ये सिर्फ सोचने वाली बात है। आपकी क्या विचारधारा है? क्या तुम लोग भगवान पे मानते हो या तुम लोग सोचते हो कि कोई सभ्यता है, कोई एलियन स्पीसीज है जिसको हम भगवान समझ रहे हैं? क्या पता जिनको हम भगवान समझते हो वो एलियंस ही हों। तो मतलब तुम लोगों का इसमें क्या विचार है यार? प्लीज़ कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, क्योंकि देखिए हमारे बहुत कम सब्सक्राइबर है। वीडियो जब तक शेयर नहीं करोगे तब तक सब्सक्राइबर बढ़ेंगे नहीं, थोड़ा सब्सक्राइबर होने चाहिए ना। ठीक है, तो दोस्तों शेयर करो। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। नई वीडियो आती रहेगी, टाटा।